हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जी। ये सब आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। इसको हम घटना चक्र से कंप्लीट कर रहे हैं। बीपीएससी के सारे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। ट्री 3 के री एग्जाम के लिए और ट्री 4 के एग्जाम के लिए है। तो हम इसमें पूरे 100 क्वेश्चन देखेंगे जो पूरे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम सेकेंड पार्ट कंप्लीट करेंगे। ऐसे हम पूरा आपको बीपीएससी का कवर करा देंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा आप लोग। तो शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? तो कौन था? अल्मीडा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अल्मीडा जो था वही था। अगला हमारा क्वेश्चन है जो है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो पुर्तगाली करते थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो हॉकिंग्स को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, भारत में 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की थी? तो उन्होंने सूरत में की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? तो जहांगीर के टाइम पे। अगला क्वेश्चन है ये दिया, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? तो 1632 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध में कौन सा तत्कालिक कारण था? देखो, ये तत्कालिक कारण जो था, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कि 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों और किसके बीच में हुआ था? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया है, निम्नलिखित में किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को शाल्वी के स्थान पर हराया था? तो किसने हराया था? थॉमस बेस्ट ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो कहां से? बिहार से अपने। अगला है, अंग्रेज शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो बिहार था। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का दीवान किसको बनाया था? तो मोहम्मद रजा खान को बनाया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की थी। कब इन्होंने दिया था? तो 12 अगस्त 1765 को दिया था। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया है, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा थी। देखो, उसकी साम्राज्य की जो सीमा थी ना, ये क्वेश्चन तो आया था लेकिन बीपीएससी ने इसको माना नहीं था, तो इसे कट कर दिया गया है। देखिए, इसको आयोग ने इस प्रश्न को निरस्त कर। अगला क्वेश्चन है, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त किया था? तो शाह सूजा से। शाह सूजा ने इनको मतलब गिफ्ट में दिया था। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी। तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम को बनाई थी। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो टीपू सुल्तान के साथ। अगला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ठगों का उन्मूलन हुआ था कैप्टन सिलीमैन के नेतृत्व में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? तो बंगाल में द्विशासन प्रणाली रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया, द्वैत शासन का जनक किसको कहा जाता है? तो द्वैत शासक का जनक सर लिनियोल कर्टिस को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है जो हमारा दिया हुआ है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के टाइम पे बिछाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? कैनिंग था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, अब अंग्रेज भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों को जो थे वो चलने वाले एनफील्ड राइफल को कब शामिल किया था? इन्होंने कब किया था? तो दिसंबर 1856 को किया था। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, 1857 में विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। देखिए, इनसे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं हर बार। अगला क्वेश्चन भी आप देख लीजिए, 2017 में जो आया था, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था बिहार में? तो वही कुंवर सिंह ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला हमारा क्वेश्चन है वो दिया हुआ, जगदीशपुर की किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, फिर वही सेम, कुंवर सिंह राजा थे कहाँ के? तो जगदीशपुर के थे। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह। इन्होंने, और ये फैजाबाद से नेतृत्व कर रहे थे। कहाँ से? फैजाबाद से। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो गालिब ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है।
अगला हमारा जो क्वेश्चन है देखिए, ये 2018 में दिया हुआ है। निम्न में कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोह बनाने का कारण नहीं था? तो कौन सा ऐसा ऐसा कारण था? तो देखो, अधिकारियों की अक्षमता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो याद रखिएगा कौन भाग नहीं, साहूकार और जमींदार ने नहीं भाग लिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, दूसरा और चौथा। अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये 1996 में आया था। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो कौन सा भाग जो था? मुंगेर, याद रखिएगा मुंगेर। तो इसका राइट आंसर, बाकी हर जगह पे पटना, मुजफ्फरपुर, दानापुर, आरा, इस सब जगह पे था। अगला हमारा क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में लखनऊ में किसने नेतृत्व किया? तो बेगम ऑफ अवध, बेगम हजरत महल जिनको हम लोग बोलते हैं। अगला, 1857 के मुख्यतः किस कारण से असफल था? देखिए, असफल इसलिए था कि किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण, क्योंकि कोई केंद्रीय मतलब कोई केंद्र में था नहीं, बस बहादुर शाह जफर देती थी इनको जबरदस्ती इन लोगों ने अपना राजा बना लिया था। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? तो 1 नवंबर 1858 को, 1 नवंबर 1858 को, याद रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, 1858 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार के ने सिपाहियों का किन प्रांतों से चयन किया? इन्होंने किया था गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से। बाकी इन्होंने बिहार, अवध, इस सब जगह से नहीं किया था, क्योंकि वहीं के सिपाहियों ने विरोध किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो षड्यंत्र की संज्ञा दी थी सर जेम्स आउटरम एंड डब्ल्यू टेलर, इन दोनों ने दिया था। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इस बार भी आया था। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता के संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? किसने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम मतलब वर्णित किया था बोल के? तो वीडी सावरकर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित था? तो कौन सा था? पीला आयोग। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला देखो, इसको देखते हैं हम लोग। नील विद्रोह किसके बारे में था? तो नील विद्रोह जो था, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे और उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई नील दर्पण के लेखक कौन है? नील दर्पण के लेखक जो है दीनबंधु है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, दीनबंधु मित्र है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है ये 2019 में आया था। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था। तो रैयतवाड़ी प्रथा। अगला है, पांगल पंथ की स्थापना किसने की थी? तो पांगल पंथ की स्थापना करम शाह ने की थी। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, फराजी कौन थे? फराजी कौन थे? फराजी जो थे शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया, फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो हाजी सरियातुल्लाह ने की थी। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? कूका आंदोलन को गुरु राम सिंह ने किया था। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, 1857 के दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण क्या था? तो महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? तो वासुदेव बलवंत फड़के ने की थी। अगला है, रामोशी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाकों में हुआ था? तो कहाँ पे हुआ था? पश्चिमी घाट में। अगला है, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? देखो, बघेरा विद्रोह जो हुआ था वो बड़ौदा में हुआ था। तो बड़ौदा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला है, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या है? खोंड जनजाति। अगला क्वेश्चन है वो दिया, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? किसको हराया था? मेजर बारो को। अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कानू ने किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है। अगला है, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था 1895 में। अगला है, उलग गुलान। उलग गुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? उलग गुलान विद्रोह जो था बिरसा मुंडा से जुड़ा था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र क्या था? तो रांची। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? बिरसा मुंडा झारखंड के पक्ष में थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है, 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये हुआ था सिंहभूम में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है, हौज विद्रोह हुआ है। हौज विद्रोह जो होता 1820 से लेकर 21 के दौरान, जिसका केंद्र संथाल परगना था।
अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो कहाँ पे इन्होंने किया था? इन्होंने किया था छोटा नागपुर में। इस ऑप्शन में तो है नहीं तो कट गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई होगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल खिलाफ बगावत नहीं की थी? तो किसने नहीं की थी? तो याद रखिए हैदराबाद का निजाम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? कौन अपनाया था? तो लॉर्ड लिटन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? तो लॉर्ड रिपन ने किया था। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो, अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो किसके साथ? जमींदारों के साथ। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ था? तो मद्रास में हुआ था। क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी? तो किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? तो ये किया था शिशिर कुमार घोष ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला, निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उत्तरदायियों की नीतियों का प्रचारक था? तो कौन सा था? लीडर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो देखो 95 का, बहुत ज़्यादा पुराना हो गया। अब हम ये देखते हैं, भारतीय पुनर्जागरण के आंदोलन के पिता कौन थे? तो ये जो थे ना, राजा राम मोहन राय, इनको कहा जाता है पुनर्जागरण का पिता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन आत्मीय समाज के संस्थापक थे? आत्मीय समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, राजा राम मोहन द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? 1828 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला है, सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? तो विलियम बेंटिक ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ। अगला क्वेश्चन है वो है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद मतलब न्यू हिंदुज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? तो किसने लिया था? स्वामी विवेकानंद ने। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष में की थी? तो 1897 में की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती द्वारा क्या स्थापित था? आर्य समाज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ। अगला क्वेश्चन है, किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? तो ज्योतिबा फुले ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फुले ने। अगला है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो मैडम HP ब्लावेस्ट की। याद रखिएगा इनका नाम, मैडम HP ब्लावेस्ट की। अगला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट। अगर भारतीय महिला की बात करते तो सरोजिनी नायडू होता है, याद रखिएगा। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यही एनी बेसेंट। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से आरंभ हुआ। किनकी प्रेरणा से? ज्योतिबा फुले की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हुआ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 2017 में आया था, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1900 में हुआ। अगला क्वेश्चन है, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था लगान का नगद में परिवर्तन। अगला जो क्वेश्चन है वो, स्वामी सहजानंद का संबंध किससे थे? स्वामी सहजानंद का संबंध बिहार के किसान आंदोलनों के साथ था। अगला है, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? स्वामी सहजानंद जो थे बिहार के किसान आंदोलन से संबंधित थे। अगला है, इनमें कौन बिहार किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो अभी हमने देखा था, और राजेंद्र प्रसाद भी थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है, लार्ड वेलिजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय। देखो अभी 100 क्वेश्चंस हो गए। आगे की वीडियो को कंटिन्यू करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा वीडियो कैसा है। थैंक यू।